बेटा इसके लास्ट के कुछ क्वेश्चन और हैं, वो और देखें। 33 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जिसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बिल्कुल लास्ट में था, इमेज, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ टॉपिक मैंने बता दिया। उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल्स में उनकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। 2-3 क्वेश्चन खुद निकालोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया तरीके से। उसके बाद इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं तो उस केस में एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y minus x equal to 0, x plus y equal to 0 and x minus k equal to 0। देखो आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो? अगर तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमारा मेन मकसद है ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालना। मेन जो मकसद हमारा है वो है इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस निकालना। अगर आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं तो वहाँ से मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। अगर आपको ध्यान हो फॉर्मूला 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ट्रायंगल के तीनों जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स का होना जरूरी है। अब वो कैसे निकालेंगे वो आप देखो। बेटा 3 लाइन दी हुई है, सपोज ये 3 लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी पेयर वाइज। सपोज ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये वाली फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये है, सेकंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, और फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। यानी कि जो 3 लाइन हमें दी हुई हैं उसमें से 2-2 लाइंस को एक साथ लेके हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे? ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आ जाएंगे। वर्टिसेस आने के बाद सेंट्रोइड निकाल सकते हो, मीडियंस निकाल सकते हो। ठीक है, पीछे आ चुका है मीडियंस वाला केस। सरकम सेंटर निकाल सकते हो, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। वही चीज़ें यहाँ आ रही हैं बस। अगले 3-4 क्वेश्चंस में अगर आपने ट्रायंगल के वर्टिसेस निकाल लिए तो सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, क्योंकि ये क्वेश्चन में पीछे डिस्कस करके आ चुका हूँ कि तीनों वर्टिसेस दिए हुए थे, मीडियन थ्रू ए, एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, तो वहाँ से आपके पास सारा का सारा साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उनकी इक्वेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा सरकम सेंटर, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा सेंट्रोइड्स, और इंटरनल जो एंगल्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा इन सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। यहाँ बगैर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल रहा हूँ मैं, बगैर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी से निकल रहा है। फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ -x है, यहाँ +x है, ऐड होते ही 2y = 0 आ गया। 2y 0 आने का मतलब y 0 आ गया। पेयर ऑफ लाइंस को सोल्व कर रहा हूँ ये तीनों वर्टिसेस निकालने के लिए। फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, y को 0 पुट करूँगा इसमें या फिर इसमें, x भी 0 आएगा।
इसलिए एक जो वर्टेक्स हमारे पास है वो 0 0 हो गया, एक वर्टेक्स क्या आया 0 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 and 3, सेकंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड इक्वेशन है x माइनस ए इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू ए। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, लाइन y के पैरेलल है। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो लाइन किसके पैरेलल है, y के, ठीक है। x की जगह k पुट कर दो इसमें, y माइनस के, x इक्वल टू k और y इक्वल टू माइनस के। सेकेंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया k और माइनस के। फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 3। थर्ड इक्वेशन की हेल्प से x इक्वल टू के आ रहा है, x की जगह इसमें k पुट करूंगा तो y भी k, यानी कि थर्ड जो वर्टेक्स हमारे पास होगा k। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आ गए, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे। देयरफॉर वर्टेक्स ए क्या आया 0 0, बी क्या आया k माइनस के, और सी क्या आया k। एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ, ये x1 y1 है, x1 की वैल्यू 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 आएगा, प्लस x2, x2 कितना है k, इंटू y3 माइनस y1, k इंटू में ये x2 y2 ये x3 y3, y3 आ गया k, y1 आ गया 0, k माइनस 0, प्लस में लास्ट में x3 ये x3 है, इंटू में x3 इंटू में k इंटू में क्या आएगा x1 x3 इंटू y1 माइनस y2, ये y1 ये y2, तो 0 माइनस माइनस k 0 प्लस k, तो लास्ट में आपके पास k स्क्वेयर यहाँ से k स्क्वेयर यहाँ से 2k स्क्वेयर मॉडुलस अपॉन 2, क्योंकि स्क्वेयर है, परफेक्ट स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो 2k स्क्वेयर अपॉन 2 से 2 कैंसिल। रिक्वायर्ड जो एरिया आपके पास है वो किसके इक्वल आ गया k स्क्वेयर यूनिट्स। ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2 y2 और ये पॉइंट x3 y3। यानी कि सबसे पहले अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड्स की इक्वेशन दी हुई है, तो दो साइड्स को एक साथ लेके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो साइड्स को एक साथ लेके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जैसे ही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है तीनों वर्टिसेस आ गए, और तीनों वर्टिसेस आने के बाद मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से बेटा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, और ऐसा ही 35th क्वेश्चन है, तो मैं 35th और डिस्कस कर देता हूँ। एक 35th जो क्वेश्चन है, 34th का सेकंड पार्ट है, उसमें भी एरिया निकलवा रहा है, तीनों साइड्स की इक्वेशन दे रखी है। 35वें क्वेश्चन में भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की इक्वेशन दी हुई है, एरिया नहीं निकलवा रहा, लेकिन सेंट्रोइड निकलवा रहा है। अब सेंट्रोइड के लिए भी हमें तीनों वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे। तो 34 और 35 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये क्वेश्चन आपके पास 34 का फर्स्ट पार्ट था, 34 का फर्स्ट पार्ट। ऐसा ही 34 का सेकंड पार्ट है, तीन साइड्स दी हुई है, तीन साइड्स, पहले दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स सी, दूसरी और तीसरी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स बी, पहली और तीसरी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स सी। तीनों वर्टेक्स निकाले और उसके बाद एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। 35th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। क्या क्या दी हुई लाइंस? फर्स्ट लाइन हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन दी हुई है x माइनस 3y
-2 इक्वल टू 0, और थर्ड लाइन दी हुई है 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 लाइन दी हुई है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया नहीं निकलवा है, इसमें सेंट्रोइड निकलवा रहा है। लेकिन अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आ गए तो सेंट्रोइड भी निकाल देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और एरिया भी निकल जाएगा जो अभी फॉर्मूला लिख रखा है उसके हेल्प से। तो सबसे पहले मेरा जो प्राइम टारगेट है वो क्या है कि यहाँ पर हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करके पेयर वाइज दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालना, क्योंकि वर्टेक्स आपके पास आगे लाइन चेक कर लें, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। मेथड समझना है, मैं फिर बता देता हूँ आपको। एरिया निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है, आप तीनों वर्टेक्स। इसी क्वेश्चन में मैं 2-3 पार्ट डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल we will find vertices of triangle। जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस निकालेंगे बाय फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब आपकी मर्जी है, आपको अगर आसान लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहो कोफिशिएंट इक्वेट करके कैसे भी निकालो, चाहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलना चाहिए। अगर हम फर्स्ट लाइन में से सेकंड को घटा दें, 1 माइनस 2 इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस का वाई घटेगा, माइनस प्लस प्लस, वाई प्लस 3y 4y माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 आ गया। वाई को 1 पुट करूँगा यहाँ पर तो 1 x प्लस 1 माइनस 5, x प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 4। तो पहला जो वर्टेक्स आया 4 1 आया, पहला वर्टेक्स हमारे पास क्या आया 4 1, ठीक है। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है सेकंड और थर्ड का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 3। सेकंड में से थर्ड को माइनस कर रहा हूँ, 2 माइनस 3 इम्प्लाइज, भाई बाई चांस कोफिशिएंट सेम दिए हुए हैं इसलिए इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा सा आसान पड़ रहा है, इसलिए निकाल लिया। क्या आएगा, घटाओगे तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, x माइनस 5x माइनस 4x माइनस 3y से प्लस 3y कैंसिल, माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4x इक्वल टू 4 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास -1 है, x की जगह -1 रख दो, इसमें रखो या इसमें रखो, किसी एक में रख लेना, ये तो साइन चेंज घटाते इसमें हुए थे। x की जगह -1 रख रहा हूँ, इसमें -1 माइनस 3y और -2 इक्वल टू 0, माइनस का 3y -2 -1 -3 परली तरफ जाके +3, इसका मतलब क्या हुआ y इक्वल टू -1। जो वर्टेक्स b हमारे पास है वो आया -1 -1, a आ गया b आ गया, a आ गया b आ गया। अब हमें निकालना है वर्टेक्स c, फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ 5x माइनस 3y है। इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 3। फर्स्ट और थर्ड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं फर्स्ट और थर्ड का, उसके लिए क्या किया जा रहा है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट का 3 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का 3 टाइम्स ऐड कर दिया, ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन है, बाहर फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 5x 8x, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3y घटा 3y कैंसिल, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया घटा 18 ऐड करना है, घटा 18 जमा 2 -16 इक्वल टू 0, 8x 16 है, x की वैल्यू 2 आ गई,
x2 पुट कर दो इसमें, इसमें किसी एक में, x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, 2 + y - 6, 2 + y - 6 = 0। मेरे पास y कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि जो तीसरा वर्टेक्स c है वो आया x2 और y4। तीनों वर्टेक्स हमारे पास आ गए, तीनों वर्टेक्स आ गए, a आ गया, b आ गया और c आ गया। एरिया निकालना है, एरिया निकाल दो, सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड निकाल दो, एरिया और सेंट्रोइड। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स ए क्या है 4 1, बी क्या है -1 -1 और सी क्या है 2 4। एरिया निकलवाया नहीं है, अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। लास्ट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 टाइम्स ऑफ x1 की वैल्यू 4 इंटू y2 - y3 -1 - 4 -5 प्लस x2 की वैल्यू -1 इंटू y3 - y1, y3 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 1, 4 - 1 3 और लास्ट में प्लस x3 की वैल्यू है 2। बेटा फॉर्मूला याद और वैल्यू प्रॉपरली यूज करनी है। x1 की वैल्यू 2 इंटू y2 - y3, x3 इंटू y1 - y2, y1 की वैल्यू 1 माइनस में -1 प्लस 2, तो आपके पास कितना आएगा 1/2 हारे -20 - 3 + 4, एरिया आ गया आपके पास 19/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितना आ गया 19/2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया। सेंट्रोइड, फॉर्मूला x1 + x2 + x3 जी 4 + 2 6 और माइनस का 1 5/3, y कोऑर्डिनेट 1 घटा 1 0 + 4 4/3। सेंट्रोइड आ गया, सेंट्रोइड आ गया। क्या क्या निकाल लिया सेंट्रोइड, और दूसरा हमने क्या निकाल लिया एरिया, दोनों चीज़ें आ गई। निकाल लेंगे आराम से, सेंट्रोइड निकाल लेंगे। और तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 34 और 35, 34 और 35। क्वेश्चन नंबर 36 37, 36 37, एक में ऑर्थो सेंटर निकलवा रहा है, ऑर्थो सेंटर, एक में सरकम सेंटर निकलवा रहा है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, अब इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। सरकम सेंटर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट करेंगे वो में निकालना है। और लास्ट जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 39वां क्वेश्चन है, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। इसी प्रकार आपको 3 लाइन दी हुई है, उन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के हमने क्या निकाल लिए, तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तीनों वर्टेक्स निकाल लिए। इन सेंटर निकालना है, इन सेंटर। देखो अगर तीनों साइड्स की इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले आपको तीनों वर्टिसेस निकालना है। पहला वर्टेक्स फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा वर्टेक्स सेकंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरा वर्टेक्स फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया आपके पास, ट्रायंगल हमारे पास है ABC, सेंट्रोइड निकाल दिया मैंने, इन सेंटर सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकाल रहा हूं मैं जब वर्टिसेस दिए हुए। 36 37 क्वेश्चन में आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है, सरकम सेंटर निकालना है, वर्टिसेस दिए हुए हैं, यहाँ मैंने वर्टिसेस निकाल लिए। वर्टेक्स ए हमारे पास आया 4 1, बी आया -1 -1 और सी आया 2 4। निकालना है, प्रूव नहीं करना। सेंट्रोइड निकाल चुका हूं। इन सेंटर निकालने के लिए आपको साइड्स की जो लेंथ है, इन सेंटर का फॉर्मूला है। क्या होता है इन सेंटर, अब मेन समस्या इसमें आएगी। इन सेंटर का फॉर्मूला ax1 + bx2 + cx3 अपॉन में a + b + c, ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। ए बी सी की जरूरत पड़ेगी हमेशा। वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल ए कितना आएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 - -1, 2 - -1, 2 × 1 3 का स्क्वायर 9,
4 जमा 1 5 25 रूट 34 हमारे पास ए आ गया। अब यहाँ हो सकता है जिस क्वेश्चन में आपसे इन सेंटर निकलवाएगा वहाँ इन साइड्स की लेंथ जो उसमें स्क्वायर रूट नहीं आएगा। मैं यहाँ जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ आपको इन सेंटर निकालने का। स्मॉल ए स्मॉल बी कितना आएगा 4 घटा 2 2 का स्क्वायर 4 4 घटा 1 3 9 रूट 13 भी आ गया। और सी मेरे पास कितना है 4 माइनस माइनस 1 25 और 1 माइनस माइनस 1 प्लस 4 रूट 29 सी आ गया। रूट 29 क्या आ गया सी। एक ही क्वेश्चन में सारे सब कुछ निकाल रहा हूं मैं। एक ही क्वेश्चन में वर्टिसेस दिए मैं तो इससे आगे बढ़ना है और वर्टिसेस की बजाय साइड्स की इक्वेशन दी हुई है तो पहले वर्टिसेस उसके बाद सारा सब कुछ। ए की वैल्यू कितनी है रूट 34 इंटू x1 4 रूट 34 ए x1 प्लस बी x2 बी है कितना रूट 13 इंटू -1 माइनस रूट 13 और प्लस में सी x3 व्हाट इज सी है रूट 29 और थर्ड एक्स कोऑर्डिनेटेड 2 टाइम्स ऑफ रूट 29 अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी रूट 34 प्लस रूट 13 और प्लस में रूट 29। इस क्वेश्चन में इन सेंटर नहीं निकलवा रहा है, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ मेथड क्या है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में नहीं निकालने वाला, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद निकालोगे। मैंने एक क्वेश्चन में कि वर्टेक्स दे दिए तो वहाँ से सब कुछ निकाल सकता हूँ मैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक तरह से रिवीजन हो रहा है उस क्वेश्चन। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, अब वाई कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू रूट 34 इंटू में 1 रूट 34 बी व्हाट इज बी रूट 13 इंटू में y1 है ए y1 ए की वैल्यू रूट 34 y1 है 1 बी की वैल्यू रूट 13 y2 माइनस 1 माइनस रूट 13 सी की वैल्यू रूट 29 इंटू 4 अपॉन में वही रूट 34 प्लस रूट 13 प्लस रूट 29। ये आपके पास इन सेंटर आ गया। क्या आ गया इन सेंटर। जिसमें इन सेंटर आपसे निकलवाएगा ना, जिस क्वेश्चन में इन सेंटर निकलवाएगा उस क्वेश्चन में साइड्स की जो लेंथ आएगी वो आपके पास नेचुरल नंबर्स आएंगे, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट रहने से कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जा रही है। हो सकता है मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ना भी आए नेचुरल नंबर, मुझे तो मेथड पता होना चाहिए, मेथड के अकॉर्डिंग मैंने सिंप्लीफाई किया है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे इन सेंटर। इसी क्वेश्चन में मैं निकाल रहा हूँ सरकम सेंटर। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन शुरुआत यहाँ से हुई थी, मैंने तीनों वर्टेक्स निकाल लिए। अब ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में ज़रूरत नहीं है साइड्स की लेंथ की, इसलिए मैंने उनको डिलीट कर दिया। आपको सरकम सेंटर की डेफिनेशन पता हो, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सरकम सेंटर एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले लो, उस सरकम सेंटर की डिस्टेंस ए से बी से और सी से तीनों से इक्वल होगी। मैंने सरकम सेंटर सपोज डी ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो डी की डिस्टेंस ए से, डी की डिस्टेंस बी से और डी की डिस्टेंस सी से, तीनों आपस में इक्वल है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो सरकम सेंटर। डी ए डी बी और डी सी इक्वल पुट करने का मतलब है जब ये तीनों इक्वल हैं तो तीनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, तीनों इक्वल हैं तो तीनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है। और वहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेने से बेनिफिट क्या हो रहा है, डी की डिस्टेंस ए से x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का स्क्वायर, डी की डिस्टेंस बी से x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू डी की डिस्टेंस सी से x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर। तीनों इक्वल हैं, इसको इसके इक्वल पुट करना, पहले को दूसरे के, x और y में एक इक्वेशन आएगी, पहले को तीसरे के इक्वल पुट करना, x और y में दूसरी इक्वेशन आएगी। इसको इसके इक्वल पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड तीनों इक्वल है, किसी को किसी के इक्वल रख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म दोनों साइड में कैंसिल, x एक तरफ ले आओ, 2x इधर आके माइनस माइनस 10x माइनस प्लस 2y इधर आके माइनस 4y
1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का 1 इधर 16, इधर बचा प्लस 15 इक्वल टू 0। एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड की हेल्प से, सेकंड एंड थर्ड इंप्लाइज, ये स्क्वायर ओपन करना, इसके इक्वल पुट करना, एक्स और वाई में एक इक्वेशन और आ जाएगी, उन दोनों को आपस में सोल्व कर देना। जो एक्स और वाई हमारे पास आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर। एक मेथड सर्कमसेंटर निकालने का। सर्कमसेंटर निकालने का दूसरा मेथड है, सर्कमसेंटर निकालने का दूसरा मेथड, सर्कमसेंटर की डेफिनेशन बताओ। साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कमसेंटर होता है। मुझे दो साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। दो साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं उनकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। वो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास एक मेथड से सर्कमसेंटर हो गया, जिसको जो आसान लगे उसे निकाल देना। सर्कमसेंटर निकालने का दूसरा मेथड, साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कमसेंटर कहलाएगा। इसलिए मुझे इन दोनों साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब आपको ये पता हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, साइड के मिड पॉइंट से पास होगा और साइड के परपेंडिकुलर भी होगा। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पासिंग पॉइंट -1 + 2, ये पॉइंट आया 1/2, -1 + 4 3/2, पासिंग पॉइंट है 1/2 3/2। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC के परपेंडिकुलर भी है, मुझे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इस पॉइंट को D कह दिया, D मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने E कह दिया। E क्या होगा, 4 - 1 3/2 और 1 और -1 0, ये पॉइंट E आ गया। ठीक है, केवल दो बाइसेक्टर निकालो, दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ BC 4 - -1 5, 2 - -1 3, BC का स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना है, 1 - -1 2, 4 - -1 5, 2/5। Therefore slope of perpendicular bisector of BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका स्लोप -3/5, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB -5/2। इस BC का स्लोप आया, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो BC के स्लोप का नेगेटिव और रेसिप्रोकल इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप। इसी प्रकार इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पासिंग पॉइंट 1/2 3/2, y -3/2, स्लोप है -3/5 इंटू x -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 5y माइनस का 15/2 इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 3/2। एक तरफ ले आओ, ये माइनस का 3x इधर आके 3x + 5y, 15 और 3 इधर आके 18/2 -9 इक्वल टू 0। ये आपके पास साइड BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन आ गई। साइड BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, एरिया निकाल चुका हूं मैं, एरिया की जरूरत नहीं मुझे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, पासिंग पॉइंट है 3/2 0, और AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB -5/2, 2/5 का नेगेटिव और रेसिप्रोकल। पासिंग पॉइंट ये है 3/2 0, y -0, स्लोप -5/2,
इंटू एक्स माइनस 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इक्वल टू माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 15/2 2 से मल्टीप्लाई कर देना 4y माइनस का 10x प्लस 15 एक तरफ ले आओ 10x प्लस 4y इक्वल टू 15। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ये आ रही है, दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ये आ रही है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 और 5 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सरकमसेंटर इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 एंड 5 निकल जाएगा। मतलब पिक्चर क्लियर हो कि सरकमसेंटर कौन सा पॉइंट है, कैसे निकलेगा। दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लेके उसके डिस्टेंस ए से बी से और सी से तीनों से इक्वल। ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में क्या फर्क है। एल्टीट्यूड की जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी, ऑर्थोसेंटर निकालने में। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ड्रान फ्रॉम ए। इक्वेशन अब मैं आगे किसकी वैल्यू निकालने के लिए बढ़ रहा हूं, आगे ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर एक इक्वेशन में सारा सब कुछ निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए, पॉइंट ए से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। सरकमसेंटर निकल चुका है हमारे पास, अब मिड पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है। यहां से सी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे, इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है। एक एल्टीट्यूड ए डी और दूसरा एल्टीट्यूड हो जाएगा सी ई। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर कैसे निकले, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ड्रान थ्रू ए, पासिंग पॉइंट ए, एल्टीट्यूड और सरकमसेंटर में स्लोप सेम होता है, क्योंकि एल्टीट्यूड भी अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है और साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो भी साइड के परपेंडिकुलर है। तो एल्टीट्यूड और सरकमसेंटर की इक्वेशन निकालते समय स्लोप सेम। बीसी का स्लोप था मेरे पास 5/3, तो जो लाइन बीसी के परपेंडिकुलर है इसको लिख देना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए इक्वल टू -3/5। स्लोप -3/5 है, पासिंग पॉइंट ए दिया हुआ है, इक्वेशन y -1 इक्वल टू स्लोप हमारे पास है -3/5 इंटू एक्स -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5y - 5 -3x + 12, एक तरफ ले आऊँगा 3x + 5y -17 इक्वल टू 0। अब की बार ये जो है वो आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा जो वर्टेक्स ए से ड्रा हुआ है। इसी प्रकार एल्टीट्यूड जो सी से ड्रा हुआ है, ए बी का स्लोप कितना है 2/5। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू सी, पॉइंट सी से अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं उसका स्लोप -5/2, पासिंग पॉइंट है सी। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ड्रान थ्रू सी। आप कहोगे सी से क्यों ड्रा किया, बी से क्यों नहीं ड्रा किया, कोई दो ले लो जो तुम्हारी मर्जी हो, कोई दो। पासिंग पॉइंट 2 4, स्लोप -5/2, तो y -4 स्लोप -5/2 इंटू एक्स -2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y -8 माइनस का 5x और प्लस का 10, एक तरफ ले आऊँगा 5x + 2y -18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन से बात 6 और 7, ये एक एल्टीट्यूड है, ये दूसरा एल्टीट्यूड है। इन दोनों एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्थोसेंटर। क्या कहेंगे उसको हम, ऑर्थोसेंटर। ठीक है ना। तो मैंने तीसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला था सरकमसेंटर निकालते समय,
ना मैंने तीसरे वर्टेक्स से साइड AC के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो एल्टीट्यूड निकाला। अगर मुझसे केवल ऑर्थो सेंटर निकलवा रहा है तो तीनों एल्टीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है। सरकम सेंटर निकलवा रहा है, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ दो इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ दो एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट से हर हालत में तीसरा एल्टीट्यूड भी पास होगा। यूनिवर्सल रिजल्ट है। मीडियंस कंकरेंट होती हैं, एल्टीट्यूड्स कंकरेंट होते हैं, और जो आपके पास साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट होते हैं। तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होंगे। तीनों वर्टिसेस से अपोजिट साइड्स के ऊपर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट से पास होंगे। तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होंगी। तीनों एंगल्स के इंटरनल एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो भी एक ही पॉइंट से पास होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल रिजल्ट है। दो निकाल ली, दो मीडियंस की इक्वेशन निकाली, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड, या फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। इसी प्रकार दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकाल लिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कम सेंटर। दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकाल ली, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो लास्ट की क्वेश्चन जो है 40 तक इसमें यही बातें पूछी हुई हैं। किसी में ऑर्थो सेंटर, किसी में सर्कम सेंटर, किसी में इन सेंटर, किसी में सेंट्रोइड। तो अगर इनकी डेफिनेशन प्रॉपरली क्लियर है कि कौन सा पॉइंट किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, कौन सा सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उनकी इक्वेशन निकाल के और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास मेरी तरफ से 10.7 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। 10.7 एक्सरसाइज, इसके एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स, ये एक्सरसाइज हर हालत में कंप्लीट हो। कल मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सारे मिक्स कॉन्सेप्ट पहली एक्सरसाइज से जो फॉर्मूले स्टार्ट हुए थे वो सारे के सारे यूज हो रहे हैं। मिक्स एक्सरसाइज है, जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होगी वो निकाल पाएगा, और जो रट्टे मारने की कोशिश कर रहा है, जिसको ये नहीं पता कि इन सेंटर कैसे निकलता है, सरकम सेंटर और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, मिड पॉइंट से कब ज्वाइन करते हैं, उसको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि वो इसी में उलझ के रह जाएगा कि कब तो मिड पॉइंट निकालना है, कब तो मिड पॉइंट पासिंग होगा, और कब ये वर्टेक्स पासिंग पॉइंट होगा। एल्टीट्यूड के केस में वर्टेक्स पासिंग पॉइंट होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में साइड का जो मिड पॉइंट है वो पासिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट थे, सारे के सारे मैंने डिस्कस करते हुए एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। अब मेरे पास छोटे छोटे दो टॉपिक और बचे हैं, एक तो फैमिली ऑफ लाइंस और दूसरा पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। ये छोटे छोटे दो टॉपिक और बचते हैं। अगर समय मिला तो मैं कल इनके वीडियो बना के आपके पास भेज दूंगा। फिर मंडे से हम जो हमारा कंपटीशन कॉर्नर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ये सारा सब कुछ करने के बाद आपके पास जिन बच्चों के पास लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट बुक, उन बच्चों के लिए चैप्टर टेस्ट मिलेगा। चैप्टर टेस्ट MCQ टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा उसमें, क्योंकि नई जो बुक उसके अंदर ये सारा का सारा दिया हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को निकालने हैं, जो उसके डाउट्स हैं वो मेरे पास भेजोगे। मतलब बेटा जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है फिर सारा काम आपका बच जाता है। मेरा काम कंप्लीट है, मैंने चैप्टर क्लियर करा दिया, अब मेरा काम बाकी बचेगा कि आपके डाउट्स में डिस्कस करूँ बस। लेकिन उससे पहले इसका कंपटीशन जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी हमें 3-4 दिन का टाइम तो कॉन्सेप्ट्स में लग जाएगा। पेयर ऑफ लाइंस सारा सब कुछ, पेयर ऑफ लाइंस सारा इसके आसपास घूमेगा। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले 10.7 जो एक्सरसाइज है विद एग्जाम्पल हर बच्चा कंप्लीट कर ले अपने। थैंक यू वेरी मच।